पिछले क्लास में हम लोग कल सामाजिक आर्थिक विकास के विभिन्न डायमेंशंस में एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे थे और हम ये बताए थे कि कोविड-19 के बाद जो है कौन कौन सी जो है सिचुएशंस जो है चुनौतियां इमर्ज हुई है। उसमें पहला था वेतन असमानता, दूसरा था पेरिफेरल या डिराइव डिमांड में कमी और तीसरा है नए स्किल का विकास। इसमें जो हम टर्म लिखे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल गया है। कायदे से इसको अलग अलग कर देते तो और अच्छा रहता, लेकिन आप इसको समझते रहिए कि नकारात्मक कौन है और सकारात्मक कौन है। तो वेतन असमानता जो है वो नकारात्मक में ही रहेगा, डिस्पैरिटी बढ़ना अच्छी बात नहीं है ना। सोशल अनरेस्ट हो जाएगा तो फिर सिविल वार की स्थिति आ जाती है। दूसरे देशों में जो सिविल वार अफ्रीका वगैरह में चलता है उसके पीछे क्या रीजन है? सारा सोशियो इकोनॉमिक गैप, पेरिफेरल या डिराइव डिमांड में कमी, नए स्किल का विकास। ये वेतन असमानता भी माइनस में था, ये भी माइनस ही है। नए स्किल का विकास ही प्लस में सकारात्मक चीज़ है। तो नए स्किल का विकास कैसे हुआ? सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कोविड में मूवमेंट जो कम हुआ उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ और वर्क फ्रॉम होम में वही लोग सफल हुए जो डिजिटल लिटरेसी की तरफ थे, डिजिटली लिटरेट थे। तो डिजिटल लिटरेसी एक टर्म आजकल यूज होने लगा है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये है कि जो लोग कंप्यूटर्स पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे या अन्य कोई भी संसाधन जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ों पे जिसकी पकड़ है, जानकारी है, उसको डिजिटल लिटरेट कहते हैं और जिनको नहीं है उनको डिजिटली इलिटरेट कहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ये कंपल्सन भी कर दिया है कि डिजिटल लिटरेसी एम्प्लॉय का या नए जो रिक्रूटमेंट होंगे उसमें कंपल्सरीली जो है उसको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अच्छी बात है। तो नए स्किल का विकास हुआ वर्क फ्रॉम होम की वजह से। नए स्किल में क्या क्या विकास हुआ? तो एक तो डिजिटल लिटरेसी आ गया। डिजिटल लिटरेसी का मतलब आपको मैंने बताया, और इसमें क्या क्या चीज़ें लोगों ने सीखना शुरू किया। वेब डिजाइनिंग, ये आने वाले टाइम में यही सब चलेगा, वेब डिजाइनिंग। उसके बाद ये वीडियो मिक्सिंग। तीसरा ये ऑनलाइन जूम मीटिंग और ऑनलाइन भी जितने मीटिंग्स हैं आर्टिफिशियल। आगे जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूती मिली, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, एल्गोरिथम और लॉग जो है डेवलप होने लगे कंप्यूटर पे। फिनटेक आ गया। आजकल देखिए अंडा बेचने वाले के पास भी पेटीएम का स्कैनर लगा हुआ है। सोचिए, तो ये सब चीज़ें जो आई तो अंडा बेचने वाला भी डिजिटली लिटरेट हो रहा है। तो नए नए स्किल डेवलप हुए और ये कैसे डेवलप हुए ये मैंने बताया, और स्किल के रूप में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने बताया आपको। तो ये हो गया नए स्किल का विकास। और इस सब के अलावा ये तो चलिए एक हब बन गया डिजिटल, इसके अलावा नॉन डिजिटल लिटरेसी भी जो है। नॉन डिजिटल का मतलब ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल काम थे जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, ऑटो रिक्शा वगैरह वगैरह, तो इसके लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन बनाया। और स्किल इंडिया के तहत जो है गांव देहात या जिसको भी कुछ सीखना है, कई प्रकार के टेक्निकल कोर्सेज फॉर थ्री मंथ 6 मंथ है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक का, उसको जो है सरकार ने प्राइवेटाइज करके अलग अलग शहरों में लोगों को दे दिया कि आप चलाइए, और इसमें जो खर्चा होता है सरकार उसको कंपनसेट कर देती है, सॉरी रिम्बर्स कर देती है, प्रतिपूर्ति कर देती है। तो नए स्किल का विकास कैसे हुआ? थ्रू स्किल इंडिया मिशन, ट्रेडिशनल जॉब्स का, नॉन डिजिटल टाइप का, और जो है दूसरा ये डिजिटल एरिया में ये सब चीज़ों का। तो क्वेश्चन इस पर बनेगा कि वेतन कोविड-19 के बाद जो चैलेंजेज इमर्ज हुए एम्प्लॉयमेंट में उसमें क्या क्या है। तो जब आपको नए स्किल का विकास लिखना होगा तो 2-4 लाइन ये लिख दीजिएगा।
आगे है मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट। मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट का क्या मतलब है? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है? एक ऐसा एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति जो है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। ठीक है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है, अस्वस्थ महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, इन तीनों आधार पे, तो उसको बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा न होना। शारीरिक स्वास्थ्य अलग है, मानसिक स्वास्थ्य अलग है। शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? बदन दर्द होना, सिर दर्द होना, बुखार आ जाना, ये सब जो है शारीरिक स्वास्थ्य है। पैर टूट जाना, कहीं पे चोटिल हो जाना, फिजिकल इंजरी हो जाना, तो वो सब तो अलग चीज़ है। लेकिन इसके बाद से जो है मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है कोविड-19 के बाद। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है वो मैंने बताया कि सामाजिक आएगा, ये आता है क्वेश्चन ये कि मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। तो उसमें दिया हुआ है कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से अस्वस्थ होना किसी व्यक्ति का, उसका मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक अस्वस्थता कहलाता है। बस। अब ये कैसे काम करता है ये देखिए। तो मानसिक स्वास्थ्य कैसे करता है? अगर वो सामाजिक रूप से प्रोटेक्टेड नहीं है, वेलबींग नहीं है उसका, तो उसका मन खराब होगा। अगर उसके बाल बच्चे उसको नहीं पूछ रहे हैं, उसके यार दोस्त, सामाजिक सर्किल वाले लोग उसको अगर अनदेखी करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते, तो सामाजिक रूप से वो जब प्रोटेक्शन महसूस नहीं करता है तो उसका मन खराब होता है। तन नहीं खराब होता, मन खराब होता है। जब उसका मन खराब होता है तो ये मन जो है सीधे तन से जुड़ा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आयुष मंत्रालय कहता है। ये आयुष मंत्रालय का मतलब जानते हैं ना, नया बना है जो ये। हाँ, इसका फुल फॉर्म ये हो गया, ए से एलोपैथी, वाई से यूनानी, सॉरी, इस यू से यूनानी, वाई से योगा, और एस से आयुर्वेदिक। जरा टाइप करो उस पर, यूनानी, योगा, सिद्ध। सिद्ध, एक सिद्ध भी अलग एक मेडिकल साइंस है। तो आप इसको याद रखना, ये आता है ये। ये जो है आयुर्वेदिक। हाँ, आप इसको याद रखें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये है आयुष। लिख देगा कि आयुष मंत्रालय में कौन सा चिकित्सा पद्धति शामिल नहीं है, तो घुमा देगा आपको। उसी तरीके से एक टर्म और ध्यान आ रहा है, उड़ान। ये मैं कहीं पढ़ रहा था। तो उड़ान का क्या मतलब है? ये भी एक स्कीम है सरकार की, ये ध्यान रखना मनीष, लिख लो इसे, UDAN, उड़ान। इसका क्या मतलब है? उड़े देश का आम नागरिक। और ये इसका पूरा नाम है, उड़े देश का आम नागरिक। और इसका उद्देश्य क्या है कि देश के विभिन्न जो है कॉर्नर्स को, रीजन्स को, क्षेत्र को एयर सर्विसेज, वायु सेवा से कनेक्ट करना। रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू एयर सर्विसेज इज कॉल्ड उड़ान। ये है पूरे देश का आम नागरिक, जिसके तहत सरकार जो है रीजनल, क्षेत्रीय
इलाकों को, विभिन्न क्षेत्रीय इलाकों को वायु सेवा से जोड़ने का कार्यक्रम या अभियान उड़ान कहलाता है, जिसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है। बस उसके बाद कुछ पूछेगा तो बताइएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट सामाजिक रूप से होता है। समाज में आपकी पूछ नहीं है, सोशल सर्किल खराब है, परिवार के लोग नहीं पूछ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो हो गया आपका ये सामाजिक। मनोवैज्ञानिक कैसे है कि आपने देखा कि कोरोना काल में कितने लोग जो है मरे, बीमार हो गए, आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में, कुछ ना कुछ सबके साथ हुआ, तो वो हो गया आपका मनोवैज्ञानिक डर। तो उसके वजह से भी आपका स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है वो डिटोरिएट किया। और तीसरा है इमोशंस, भावनात्मक रूप से आप कमज़ोर हैं। और ओसीडी एक शब्द आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो लोगों में ये ओसीडी जो है इन तीनों की वजह से, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक, इसके वजह से जो है लोगों में एक ओसीडी कॉम्प्लेक्स बढ़ गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है कि आदमी हर चीज़ के लिए सनक पैदा कर लेता है। बच्चा गया कहीं, लेट हो गया, नहीं आया, अरे क्या हो गया उसे, बहुत चिंतित और बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, एकदम घबरा जाते हैं। रात में अगर 12 बजे बच्चे ने फ़ोन कर दिया या माँ बाप ने बच्चे को फ़ोन कर दिया, किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, तो आप एकदम घबरा जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ओसीडी। अब कुछ लोग नहीं घबराते, अबे क्या कह रहा है, रात के 12 बजे फ़ोन क्यों कर रही है तू और इसका आगे, इससे बचने के क्या उपाय है, इसके लिए आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके थ्रू ऐप पे चले जाइए।